स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। चैप्टर 3 द ह्यूमन बॉडी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो है हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने डिस्कस किया। ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स मौजूद हैं उनका क्या फंक्शन है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट की मीनिंग से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट जो है ये वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैन का इस्तेमाल करते हैं। वैन से आप क्या करते हैं, स्कूल से घर और घर से स्कूल आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो आपकी वैन है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम बस का, कार का, बाइक का इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सामान है उनको भी हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उस सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रखा है। हमारी बॉडी में क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और किस सिस्टम, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, ये सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मटेरियल का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। अब कौन से मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में? ठीक है, कौन से मटेरियल हैं हमारे पास? हमने देखा बेसिक नीड्स होती हैं लिविंग थिंग्स की, और वो क्या है आपके पास, फूड और आपने एयर, फूड और एयर देखी थी। ठीक है, वाटर भी है। अब इन मटेरियल का बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तबादला होना, जिस सिस्टम के जरिए इनका तबादला होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कैसे तबादला होता है? थ्रू ब्लड। ब्लड के जरिए तमाम चीज़ें कहाँ शामिल होती हैं, ब्लड में। और ब्लड जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। और जो सिस्टम बनता है कौन सा है वो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता है। और जब ब्लड घूमेगा तो ब्लड में क्या मौजूद है, कौन से मटेरियल मौजूद हैं, फूड और आपके पास एयर, वाटर भी मौजूद होता है। आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा है हमने, फूड जो हम लेते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या हो रहा होता है, फूड डाइजेस्ट होता है और कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में। ठीक है, ब्लड में क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव फूड। फिर आपने देखा ब्लड में एक और चीज़ शामिल होती है, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड में क्या होती है, आपके पास एब्जॉर्ब होती है। ब्रीथिंग करते हैं हम, ब्रीथिंग में क्या है आपके पास, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो किस में, आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ब्लड में दो चीज़ें मौजूद हो गई, एब्जॉर्ब हुई, ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब ब्लड जो है जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ये दोनों चीज़ें भी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देख लेते हैं क्या है फंक्शन। द फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू सर्कुलेट ब्लड नॉन स्टॉप इन द बॉडी। क्या हो रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड जो है वो नॉन स्टॉप, बगैर किसी स्टॉप के पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है। और इस सिस्टम को हम कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड में हमने देखा, खून में क्या मौजूद है, इस ब्लड में द ब्लड कंटेन ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये दोनों क्या प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को, स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी को ना मिले तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ताकत नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए। ठीक है, हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। हर बॉडी पार्ट्स को इसकी ज़रूरत है।
को क्या मिले, स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे मेन जो पार्ट है हमारा, मेन ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है, हार्ट, दिल। ठीक है, ये दिल जो है, हार्ट जो है, वो हमारा मेन पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इसके साथ जो और पार्ट्स वर्क करते हैं ब्लड को सर्कुलेट कराने में, वो कौन सी हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं जो कि 2 टाइप्स की होती हैं, वेन्स और आर्टरीज। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरी बॉडी में जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, ये देखें हार्ट है आपका, हार्ट जो है वो आपके चेस्ट में मौजूद होता है। और दिल की धड़कन सुनी होगी ना आप लोगों ने, हार्ट बीट सुनी होगी, धक धक करता है दिल हमारा। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है वो हार्ट मौजूद है हमारे चेस्ट में। और इसी से क्या निकल रही है आपको, ये ब्लू और रेड जो है वो क्या निकल रही है, आर्टरीज और वेन। ये जो ब्लू, ये हार्ट, और ये जो आपके पास क्या है, ब्लू है, ये जो ब्लू आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। और जो रेड वेसल्स नज़र आ रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी। और यही आपको पूरी बॉडी में इसका पूरा जाल नज़र आ रहा है। ये काम क्या करती हैं, ये काम कर रही हैं, हार्ट की हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं, ब्लड को हार्ट में लाना और हार्ट से वापस बॉडी पार्ट्स में ले जाने की जिम्मेदारी है इन दोनों की, वेन्स और आर्टरीज की। तो ब्लड आता है कहाँ, हार्ट में। कौन लेके आता है पूरे बॉडी पार्ट से, हमारी जहाँ भी बॉडी पार्ट्स में ब्लड मौजूद है, हर जगह ब्लड मौजूद है, और सारा ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में। और किसके ज़रिए आता है, कौन सी ब्लड वेसल्स के ज़रिए, वेन्स के ज़रिए। ठीक है, क्या करती हैं वेन्स, कैरी ब्लड टू द हार्ट। क्यों आता है हार्ट में, कैसा ब्लड होता है ये, डीऑक्सीजनेटेड, गंदा खून होता है। ठीक है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। हार्ट क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को शामिल कर देता है, और अब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, साफ खून हो जाता है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ जाना है, बॉडी पार्ट्स में। तो अब कौन लेके आएगा, वेन्स तो नहीं लेके जाएंगे दोबारा, क्योंकि इसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंटिन्यू जो है वो हार्ट में आ रहा है। हार्ट के अंदर हार्ट ने अपना वर्क किया, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, और इसको दोबारा बॉडी पार्ट्स में भेजना है, तो किसके ज़रिए जाएगा ये ब्लड, आर्टरीज। एक और ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज के ज़रिए ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ट की हेल्प कर रही हैं इसके फंक्शन में। चलिए जी, जो मेन ऑर्गन है ब्लड वेसल का काम तो ब्लड को लाना और ले जाना है, लेकिन मेन फंक्शन किसका है इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट का। ठीक है, हार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये है हमारा हार्ट। सही, अब इस हार्ट का को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, काम सेकंड क्या है, पंप्स द ब्लड इन द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, पंप है ना, जिस तरह आपने पंप देखे होंगे, पंप को जो हम दबाते हैं तो क्या होता है आपके पास, पानी, अगर पानी है आपके पास तो पंप के ज़रिए आप पानी को जो है वो ऊपर ला सकते हैं और नीचे जो है वो ले जा सकते हैं किसी भी आपके पास कोई भी वेसल कंटेनर में। ठीक है, तो हार्ट भी ऐसे ही काम करता है। इसके बाद एक और क्या है पॉइंट, वर्क ऑल द टाइम एंड नेवर रेस्ट। हमारा हार्ट जो है वो मुस्तकिल वर्क करता है, किसी भी टाइम, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी इसको रेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसका काम जो है वो आपके पास जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक ये क्या करता रहेगा, मुस्तकिल जो है वो अपना काम करता रहेगा। क्या काम है इसका, पंप्स द ब्लड इन द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। ब्लड इसके अंदर आएगा बॉडी से और इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी और दोबारा कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। तो ये काम मुस्तकिल होता रहता है। हार्ट बीट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो है फंक्शन परफॉर्म करता है और यही हार्ट बीट कहलाती है। दिल का
का धड़कना। सही है, तो आप अपनी हार्ट बीट जो है मुस्तकिल फील भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए जी, समझ में आ गया। चलिए हम आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बुक में देख लेते हैं। ये है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पेज नंबर है 48। ट्रेन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड goods from one place to another. The train transport system is made up of train, railway track and station. Does the human body have a transport system too? The human body also has a transport system. This system transport material from one part of the body to another. It is called blood part circulatory system. The human circulatory system is made up of the heart and blood vessel, that is arteries and veins. यहाँ से arteries है लेकिन veins भी होती हैं blood vessel. The function of blood circulatory system is to circulate blood non-stop in the body. The blood contain oxygen and digested food and provide strength to our body parts to perform different function. The blood move within tube called blood vessels. The heart pumps the blood in the body through the blood vessel. Heart is a strong muscular organ that work all the time and never rest. ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बता दिया, ये हार्ट देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, एक्टिविटी 7A, क्या करना है आपको? टच पाम साइड ऑफ द रिस्ट ऑफ वन हैंड एट द बेस ऑफ द थंब विथ फिंगर ऑफ द अदर हैंड। व्हाट यू फील, व्हाट इट इज कॉल्ड। ठीक है, क्या करना है आपको? एक हैंड आपका लेफ्ट हैंड ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड की जो है वो पाम की जो है वो आपको रिस्ट लेनी है, कलाई है आपकी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो दूसरे हाथ की ये 2 फिंगर्स हैं, इसको इस तरह से आपको पकड़ना है। देखें जिस तरह बुक में भी मौजूद है। और इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपको मूवमेंट से फील होगी। ये मूवमेंट जो है ये 1 मिनट में कितने टाइम्स हो रही है ये आप काउंट करेंगे। सही, तो ये करिएगा। इससे आप अमूमन डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो डॉक्टर नर्व्स चेक करते हैं ना, तो हमने भी वही फील करना है 1 मिनट में कितना टाइम जो है ये मूवमेंट आप फील कर रहे हैं, इसे नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है आपकी, चैप्टर हमारा एंड हुआ है, अब जो है हमें करनी है एक्सरसाइज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। पूरा चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छी तरीके से, अब आप खुद मुझे इसका आंसर बताइएगा, खुद करेंगे। नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 क्या है? द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ डैश। कैसी है ह्यूमन बॉडी? लाइक अ मशीन। नंबर 2 द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर नोन एज डैश। बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनको क्या कहते हैं हम? ऑर्गन्स। नंबर 3 द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द डैश। ब्रेन हमने पढ़ा था ना डेलिकेट ऑर्गन है, तो अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए किससे प्रोटेक्ट किया है ब्रेन को? जी, स्कल, खोपड़ी से। ठीक है। नंबर 4 डैश इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, प्रेशर, टच एंड पेन। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो टेम्परेचर, प्रेशर, टच और पेन के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे फील करते हैं? हमारी स्किन के ज़रिए। क्या आएगा? स्किन। नंबर 5 डैश ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, माउथ से जो है वो फूड की स्टार्ट होती है, क्या होती है? डाइजेशन। नंबर 6 ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट। ब्रीथिंग के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और गिव आउट क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 7 द ट्यूब्स इन विच ब्लड मूव आर कॉल्ड। ये तो अभी पढ़ा है हमने। वो ट्यूब जिसके अंदर जो है ब्लड मूव करती है, ब्लड मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। नंबर 8 द डैश कंटेन ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड। ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड कहाँ होता है? हमारे ब्लड में। नंबर 9 हार्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑर्गन। ये भी अभी आपने पढ़ा। कैसा ऑर्गन है हार्ट? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन। नंबर 10 ब्लड प्रोवाइड्स डैश टू आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ब्लड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं? स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक। इसका नंबर 2 क्या है? एक्सरसाइज का नंबर 2 क्वेश्चन राइट यस और नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यस और नो आपको जो है स्टेटमेंट के मुताबिक लिखने हैं। नंबर 1 ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के है। यस। नंबर 2 हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
हार्ट, आर्टरीज, वेन क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं? सारे सिस्टम पढ़ लिए ना आपने, सबके पार्ट्स पता चल गए होंगे, तो क्या होगा ये? नो। गुड। नंबर थर्ड, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लंग। हमारी बॉडी में क्या सिर्फ एक लंग है, एक फेफड़ा है? नहीं ना, नो। ठीक है, क्या होगा? नो। नंबर फोर, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पढ़ लिया आपने हार्ट का क्या फंक्शन है? ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में पंप करता है। यस। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं। सही है? यस। ठीक है, कर लिया सबने। चले नेक्स्ट। थर्ड पे क्या करना है? चूज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। जो भी राइट आंसर है वो आपको यहाँ लिखना है ब्लैंक्स में। ठीक है। नंबर 1, डैश इज प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड। हमारे सर के अंदर क्या मौजूद है? हार्ट है, लंग है या ब्रेन है? पता है क्या है? ब्रेन। नंबर 2, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन डैश। हमारा जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, किसके थ्रू? कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। सारे पार्ट्स पढ़े थे ना आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहीं पे डाइजेशन कंप्लीट होती है और ब्लड क्या हो जाता है? फूड जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 3, डैश गैस इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ये भी पढ़कर आए आप। फूड की ब्रेकिंग डाउन के लिए, टूट फूड के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी चाहिए? यस, ऑक्सीजन। नंबर 4, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डैश सेंसेस। कितने सेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी में? 5, 3 या 7? कितने हैं? 5। नंबर 5, व्हेन वी ब्रीथ आउट आवर लंग डैश। जब हम क्या करते हैं? सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं? एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट या कांस्टेंट रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता। तो क्या था, क्या पढ़ा था आपने? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब आपका क्या है? होमवर्क है। होमवर्क नोट कर लीजिए आप। क्या होमवर्क है? डू एक्टिविटी नंबर 7 and 9। ठीक है। एंड एक्सरसाइज नंबर 4 बुक 1। अच्छा, एक्टिविटी 7 और 9 और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4 जो है ये बुक वर्क है जो कि आपको बुक में करना है। एंड एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट 6। ठीक है, ये लास्ट जो है 6 का जो है वो पार्ट रह गया है, बाकी आप सब कर चुके हैं। जिसे आपने कॉपी में करना है। चैप्टर 3 से है ये सारा काम और इनको याद भी करना है। पहले तो एक्टिविटी नंबर 7 देख लेते हैं कौन सी है। 7 ए तो मैंने बता दिया, 7 बी है। ठीक है, क्या करना है? आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड लेबल इट्स पार्ट। सिस्टम को आइडेंटिफाई करें और इसके पार्ट्स लेबल करें। मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अब आप लोग खुद कर लीजिएगा ये। इसके बाद क्या है? एक्टिविटी नंबर 9 क्या है हमारे पास? ये है एक्टिविटी 9। इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। पहला क्या है? राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम। सारे सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, डाइजेस्टिव, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आपको क्या करना है? इन सिस्टम्स के जो है वो पार्ट्स लिखने हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके सारे पार्ट्स के नाम लिखिए। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, इसी तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स लिखेंगे। याद किया, कर लिया होगा आपने, समझ में आ गया है। एक्टिविटी 9B, राइट द नेम ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। अब यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है जो है वो सिस्टम्स का। मैंने आपको तमाम सिस्टम्स के ऑर्गन या पार्ट्स और साथ उनका फंक्शन भी बताया था। ठीक है, फंक्शन लिखा हुआ है, सिर्फ सिस्टम का नाम लिखना है। जैसे नंबर 1 क्या दिया हुआ है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। कौन सा फंक्शन है, कौन सा सिस्टम है जिसका फंक्शन ब्रीथिंग का है और ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड का है? तो नाम क्या लिखेंगे? कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शन ऑफ द बॉडी, कि तमाम बॉडी के जो तमाम एक्शन हैं उसको कौन उसका जिम्मेदार है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है तमाम एक्शंस को। रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्या आएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन कौन है? कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिंपल आसान सा है। अब इसके बाद ये तो हो गई एक्टिविटी। अब एक्सरसाइज 4 क्या है? ये भी वही सिस्टम से ही रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये देखें, ये बॉडी के पार्ट्स हैं, दिखाया है। क्या है? ये स्टमक है, ये क्या है? ये लंग्स है पूरा आपका।
हार्ट है ये क्या है, ब्रेन, ठीक। एंड मैच देयर नेम विद देयर फंक्शन, पहले तो इनके नाम लिख दीजिए, नेम ऑफ ऑर्गन बता दिया मैंने। अब इसके बाद इन ऑर्गन्स का जो है ये फंक्शन मौजूद है, जिस ऑर्गन का जो फंक्शन है उसे मैच करने। जैसे यहाँ पहला लिखा हुआ है पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, अब किस ऑर्गन का ये फंक्शन है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, किसका है, अभी पढ़ा है ना, हार्ट से मैच हो जाएगा। कंट्रोल ऑल एक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कौन है, ब्रेन, ब्रेन से मैच करेंगे। हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, फूड को कौन डाइजेस्ट करता है, कौन सा है, ये देखें स्टमक, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, कौन सा है आपका, लंग्स, ठीक, समझ में आ गया। अब जो है आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6 का पार्ट 6 डिफाइन हार्ट, सारे हम कर चुके हैं, सिर्फ ये लास्ट रह गया है, इसको करेंगे आप कॉपी में करिएगा, ठीक। ये देखें डिफाइन हार्ट, क्या लिखेंगे, इसकी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और इस तरह से डेफिनेशन को बता दिया है ना मैंने बार बार, सेंट्रलाइज लिखनी है, देखें किस तरह से लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन which pumps the blood in the body through the blood vessels is called heart, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक और आपके पास आपका जितना भी होमवर्क है सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोबारा अगर समझ में कोई टॉपिक नहीं आया है तो उस वीडियो को दोबारा और से देखें, ताकि तमाम टॉपिक्स इसके आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।